नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज का जो क्लास होने वाला है, आज की क्लास में डबल डोर के फ्रिज के बारे में होने वाला है। दोस्तों अगर डबल डोर फ्रिज में, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऊपर हेडिंग दी है, डबल डोर फ्रिज में ऊपर ठंडा होता है लेकिन नीचे वाला कंपाउंड है वो वहाँ पे बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता। तो आज की क्लास में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि डबल डोर फ्रिज को अगर ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है कि ऊपर ठंडा होता है और नीचे वाला जो कंपाउंड है वो वहाँ पे ठंडा नहीं होता है, तो ऐसा प्रॉब्लम आने के बाद हमें वहाँ पे कौन से पार्ट कौन से वहाँ पे पार्ट चेक करना पड़ता है या और उसमें से का कौन सा पार्ट हमें चेंज करना पड़ता है, यह आपको मैं आज की क्लास में पूरा प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों आज का जो क्लास है उस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों अगर आप फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, आर ओ फिल्टर इन जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हो या रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको रिपेयरिंग से रिलेटेड हर एक नया वीडियो आपको घर बैठे बैठे भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्लपूल का डबल डोर का फ्रिज है। तो इस डबल डोर फ्रिज में प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर तो ठंडा हो रहा है, ऊपर वाला फ्रीजर है वहाँ पे अच्छी खासी कूलिंग आ रही है, लेकिन जो नीचे वाला कंपाउंड है दोस्तों, यहाँ पे जो नीचे वाला फ्रिज है उसमें यहाँ पे बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम आने के बाद हमें क्या क्या पार्ट, कौन से पार्ट हमें यहाँ पे चेक करना पड़ता है, यह आज पूरा प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है आपको भी, तो फ्रिज कौन सा भी रहने दीजिए, यानी कि यहाँ पे कौन से कंपनी का फ्रिज है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्लपूल कंपनी का फ्रिज है, लेकिन यहाँ पे कौन से भी कंपनी का फ्रिज रहने दीजिए दोस्तों, सैमसंग रहने दीजिए, एलजी, गोदरेज या वीडियोकॉन का रहने दीजिए, कौन सा भी डबल डोर कंपनी का फ्रिज रहने दीजिए दोस्तों। तो जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, आपको वैसे ही सेम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको फ्रिज को चेक करना है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे ये जो फ्रिज है दोस्तों, यहाँ पे ये फ्रिज में पीसीबी नहीं है, लेकिन अगर पीसीबी रहता है दोस्तों इस फ्रिज में तो आपको पीसीबी यहाँ पे रिपेयर करवाना पड़ता है। और अगर दोस्तों ऐसे फ्रिज में अगर पीसीबी नहीं रहता है, स्पेयर पार्ट रहते हैं यानी कि टाइमर, बायोमेटल और हीटर रहता है, तो आपको जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, वैसे ही सेम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको फ्रिज को चेक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जैसे हम फ्रिज को खोलते हैं दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, हमें तो पता है दोस्तों ऊपर यहाँ पे फ्रीजर में अच्छी खासी कूलिंग आ रही है, लेकिन जो नीचे वाला कंपाउंड है दोस्तों यहाँ पे कुछ भी कूलिंग नहीं आ रही। तो ऐसे प्रॉब्लम आने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमें क्या चेक करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हमें जो दोस्तों यहाँ पे ये जो अभी आगे प्लेट लगाया है दोस्तों, ये जो आगे कवर लगाया है फ्रीजर के अंदर, इसके पीछे जो फैन मोटर रहती है दोस्तों, इसको फैन मोटर को सबसे पहले हमें चेक करना है दोस्तों, क्योंकि अगर फैन मोटर ही खराब हो जाती है तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूं दोस्तों। इस प्लेट को यहाँ से जो कवर है दोस्तों, इसको खोलने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कवर के ऊपर 2 स्क्रू लगाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 स्क्रू है, मैंने यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल के रखा है। अभी यहाँ पे मैं हाथ से निकाल देता हूँ इसको। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रू ड्राइवर से इन दोनों स्क्रू को निकालना है। बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो कवर है इसको अच्छी तरह से यहाँ पे आगे खींच लेना है। आगे खींचने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो फैन मोटर है, ये फैन मोटर अगर ख़राब हो जाती है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, ये फैन मोटर ख़राब होने की वजह से क्या होता है, ये जो नीचे डक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये नीचे जो डक्ट है, जो हवा यहाँ से इस डक्ट के थ्रू नीचे वाले जो कंपाउंड है दोस्तों, जो नीचे वाला फ्रिज है उसमें यहाँ से इस डक्ट से हवा जाती है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, अगर ये जो फैन मोटर है, ये फैन मोटर अगर ख़राब हो जाता है तो क्या होगा दोस्तों, इस डक्ट से हवा नहीं नीचे जाएगी, तो क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे नीचे कूलिंग नहीं होगा। तो ऊपर ही यहाँ पे पूरे यहाँ पे ये जो कॉइल है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आइस जम जाएगी और नीचे वाले कंपाउंड में कुछ भी ठंडा नहीं होगा दोस्तों। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर ये फैन मोटर तो चालू रहती है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये जो नीचे वाला जो कंपाउंड है दोस्तों, यहाँ पे स्विच लगाया जाता है, डोर स्विच, यानी कि जैसे ये डोर खुलता है वैसे ही ये फैन मोटर भी बंद हो जाते हैं। ये डोर स्विच अगर खराब हो जाता है दोस्तों, तो भी क्या होता है, ऊपर का फैन मोटर यहाँ पे घूमता नहीं है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस डोर स्विच को भी यहाँ पे चेक करना पड़ता है। अगर दोस्तों डोर स्विच अगर खराब हो जाता है तो भी क्या होता है, जो ऊपर वाली फैन मोटर है वो वहाँ पे घूमेगी नहीं, तो क्या होगा दोस्तों, ऊपर आइस जमेगी लेकिन नीचे कुछ भी ठंडा नहीं होगा। ये होगा दोस्तों पहला रीज़न। तो ऐसे में हमें क्या करना है दोस्तों, इस फैन मोटर को दोस्तों आप डायरेक्ट भी करके यहाँ पे चला के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फेज और न्यूट्रल देके यहाँ पे दूसरे वायर से, तो इस फैन मोटर को आप डायरेक्ट चला के चेक कर सकते हैं कि ये फैन मोटर खराब है या अच्छा है। अगर ये फैन मोटर खराब होता है तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस फैन मोटर को हमें यहाँ पे चेंज करना है। अगर फैन मोटर नहीं खराब है दोस्तों,
तो दूसरा रीज़न क्या हो सकता है दोस्तों? दूसरा रीज़न ये हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे वाले कंपाउंड में दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको खोल के रखा है दोस्तों। यहाँ पे 2 स्क्रू लगे रहते हैं इसको खोलने के लिए। यहाँ पे दोस्तों एक टाइमर लगाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। ये टाइमर अगर ख़राब हो जाता है दोस्तों, ये टाइमर क्या होता है दोस्तों, अगर ये टाइमर कंप्रेसर के ऊपर आने के बाद ये हीटर पे नहीं चला जाता है, हीटर मोड पे नहीं चला जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, ये सिर्फ कंप्रेसर के ऊपर ही काम करेगा। तो कंप्रेसर मोड के ऊपर काम करने की वजह से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऊपर वाला जो कूलिंग कॉइल है वहाँ पे सिर्फ आइस जमेगा, और आइस जमने की वजह से दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे ऊपर क्या होगा, कूलिंग कॉइल में पूरा आइस जम जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, ये जो ऊपर का जो डक्ट है यहाँ पे पूरा आइस जमने की वजह से दोस्तों क्या होगा, यहाँ से जो ये कूलिंग कॉइल से जो एयर सर्कुलेशन होनी चाहिए वो एयर सर्कुलेशन नहीं होगा। तो एयर सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो गया तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से डक्ट से नीचे एयर नहीं जाएगी और नीचे ठंडा नहीं होगा। ये हो गया दूसरा रीज़न दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, अगर टाइमर ख़राब हो जाता है, इस डबल डोर फ्रिज का अगर टाइमर ख़राब हो जाता है, अगर ये हीटर मोड पे चला नहीं जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, इस कूलिंग कॉइल के ऊपर पूरा आइस जम जाएगा और यहाँ पे जो नीचे वाला कंपाउंड है वो वहाँ पे ठंडा नहीं करेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है दोस्तों, टाइमर को चेंज करना है। अगर टाइमर को कैसे चेक किया जाता है, इसके ऊपर मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है दोस्तों, चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों अगर फैन मोटर भी सही है और इसका जो टाइमर है वो टाइमर भी सही है, तो अगर ये दोनों भी पार्ट सही है, तो तीसरा रीज़न क्या हो सकता है दोस्तों, नीचे ठंडा ना होने का? तीसरा रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक कांच का जो हीटर है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हाथ लगाया, ये यहाँ पे चमक रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कांच का जो हीटर है दोस्तों, किसी कारण दोस्तों ये कांच का हीटर टूट जाता है या फूट जाता है या खराब हो जाता है, तो क्या होता है दोस्तों, टाइमर तो हीटर के मोड के ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये टाइमर हीटर मोड के ऊपर आने के बाद भी दोस्तों खराब हो जाता है, ये टूट जाता है, तो क्या होगा दोस्तों, ये टाइमर है, ये हीटर नहीं चलेगा। ये हीटर नहीं चलेगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो कूलिंग कॉइल के ऊपर पूरा आइस जम जाएगा। आइस जमने की वजह से दोस्तों क्या होगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा प्रॉब्लम, यहाँ से ये पूरा आइस से ये पूरा फुल भर जाएगा दोस्तों ये कूलिंग कॉइल। तो क्या होगा दोस्तों, ये आइस पूरा जमने की वजह से क्या दोस्तों, एयर सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होगी। एयर सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, ये जो डक्ट है, डक्ट से एयर नीचे नहीं जाएगी, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे नीचे ठंडा नहीं होगा। तो अगर तीसरे रीज़न में क्या हो दोस्तों, अगर हीटर इसका टूट जाता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इस हीटर को चेंज करना है। इस हीटर को चेंज करने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये हीटर क्या करेगा, इसके ऊपर जो आइस जम जाती है उस आइस को यहाँ पे वो पिघला देता है। आइस को पिघला देने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये अच्छी तरह से एयर सर्कुलेशन हो जाएगी और इस फैन मोटर चालू हो जाएगा, तो क्या होगा, ये इस डक्ट से नीचे एयर चली जाएगी और नीचे वाला कंपाउंड भी यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। ये होगा तीसरा रीजन दोस्तों, अगर हीटर खराब होता है तो भी वहाँ पे ऊपर आइस जम जाती है। अभी दोस्तों चौथा रीज़न क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चौथा रीज़न ये हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो थर्मल फ्यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थर्मल फ्यूज़ अगर किसी कारण ये थर्मल फ्यूज़ खराब हो जाता है, तो क्या होगा दोस्तों, आगे हीटर के पास सप्लाई नहीं जाएगा। हीटर के पास सप्लाई नहीं जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, हीटर अपना काम नहीं करेगा, यानी कि आइस को जो पिघलाने का काम है वो काम यहाँ से अच्छी तरह से नहीं होगा। तो क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये हीटर किसी कारण ऑन ही रहेगा, ये ऑफ नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे पूरी गर्माई आ जाएगी, मतलब पूरा ये गर्म हो जाएगा। तो ज़्यादा गर्म होने के बाद दोस्तों ये थर्मल फ्यूज़ क्या करता है दोस्तों, ये थर्मल फ्यूज़ दोस्तों, ये इसके ऊपर लिखा है दोस्तों यहाँ पे 72 यहाँ पे डिग्री, जैसे यहाँ पे इसके अंदर तापमान आ जाता है, तो ये थर्मल फ्यूज़ क्या करेगा दोस्तों, जो आगे सप्लाई भेजता है वो सप्लाई आगे भेजना बंद कर जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो पत्ती है वो यहाँ पे जल जाएगी और ये थर्मल फ्यूज़ आगे सप्लाई भेजना बंद करेगा। तो दोबारा क्या होगा दोस्तों, दोबारा हीटर के मोड के ऊपर आने के बाद भी ये हीटर काम नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पूरा जम जाएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो थर्मल फ्यूज़ है इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। अगर कंटिन्यूटी नहीं आती है दोस्तों, तो यहाँ पे थर्मल फ्यूज़ को चेंज करना है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो थर्मल फ्यूज़ के अंदर यहाँ पे पानी जम जाता है दोस्तों, यहाँ पे
पानी जमने की वजह से दोस्तों भी ये थर्मल फ्यूज़ ख़राब हो जाता है। तो हमें उसी टाइम भी क्या करना है दोस्तों, ये थर्मल फ्यूज़ को यहाँ पे हमें चेंज करना है। ये हो गया दोस्तों यहाँ पे चौथा रीज़न। अगर थर्मल फ्यूज़ ख़राब हो जाता है तो वो हीटर के पास सप्लाई नहीं भेजेगा। हीटर ऑन न होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे पूरा आई जम जाएगा ये कूलिंग कॉइल के ऊपर। और क्या होगा दोस्तों, कूलिंग कॉइल के ऊपर आई जमने की वजह से दोस्तों एयर सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होगा। तो भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इस डक्ट से एयर नहीं चली जाएगी, तो नीचे वाला जो कंपाउंड है वो वहाँ पे अच्छी तरह से कूलिंग नहीं होगा। ये हो गया दोस्तों चौथा रीज़न। अभी पांचवा रीज़न क्या हो सकता है दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों एक बायोमीटर लगा है। ये वर्लपूल का बायोमीटर है दोस्तों। या इसी जगह पे वीडियोकॉन का भी हो सकता है। अगर वीडियोकॉन का फ्रिज है, गोदरेज का फ्रिज है तो उसमें गोदरेज का बायोमीटर हो सकता है। एलजी का फ्रिज है तो उसमें एलजी का बायोमीटर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वर्लपूल का बायोमीटर है दोस्तों। तो ये बायोमीटर क्या काम करता है दोस्तों, बायोमीटर ये काम करता है कि दोस्तों ये जो फ्रीजर है, इस फ्रीजर के अंदर अगर -5 टेम्परेचर आ जाता है तो ये ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद दोस्तों ये सप्लाई कहाँ भेजेगा, ऑन होने के बाद ये सप्लाई यहाँ पे हीटर के पास भेजेगा दोस्तों। -5 टेम्परेचर आने के बाद दोस्तों ये ऑन होगा और हीटर के पास सप्लाई भेजेगा। तो हीटर क्या होगा दोस्तों, हीटर ऑन हो जाएगा, हीटर जलने लगेगा। जैसे हीटर जलेगा दोस्तों, यहाँ पे जो आइस पिघल जाती है वो आइस यहाँ पे पिघल जाएगी। और दोस्तों बाद में जैसे ही यहाँ पे +5 टेम्परेचर आ जाता है तो ये जो बायोमीटर है ये ऑफ हो जाता है। माने कि मतलब ये जो आगे सप्लाई भेज रहा था वो यहाँ पे बंद कर देगा, ये कट ऑफ कर देगा उस सप्लाई को आगे भेजना, जैसे ये +5 टेम्परेचर आ जाता है तब। तो दोस्तों अगर किसी कारण दोस्तों ये बायोमीटर ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बायोमीटर अगर किसी कारण ख़राब हो जाता है तो क्या होगा दोस्तों, ये अगर सप्लाई आगे नहीं भेजेगा हीटर के पास तो क्या होगा दोस्तों, हीटर नहीं जलेगा। हीटर न जलने की वजह से यहाँ पे ये फ्रीजर है, ये जो कूलिंग कॉइल है, इसके ऊपर पूरा आई जम जाएगा। आई जमने की वजह से दोस्तों एयर सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होगा। तो क्या होगा, इस डक्ट से नीचे एयर नहीं जाएगी और क्या होगा, नीचे वाला जो कंपाउंड है वो नीचे यहाँ पे ठंडा नहीं करेगा। इसी टाइम हमें क्या करना है दोस्तों, इसको कैसे चेक किया जाता है इस बायोमीटर को दोस्तों। अगर आपके पास कटोरे है दोस्तों, उस कटोरे में आपको आइस क्यूब लेना है, यानी कि बर्फ के टुकड़े लेना है और उसमें डुबो देना है इसको, इस बायोमीटर को उसमें डुबा देना है। और बाद में 1-2-3 मिनट के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे इसका जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी यहाँ पे चेक करना है। जैसे ही -5 टेम्परेचर आता है दोस्तों तो ये ऑन होता है, तो इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे हमें दिखाना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है दोस्तों तो ये बायोमीटर ख़राब है। तो दोस्तों बाद में हमें क्या करना है, जो कटोरे रहते हैं दोस्तों आइस की, उसमें से हमें इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद दोस्तों इसका जो जैसे +5 टेम्परेचर आता है तो इसकी कंटिन्यूटी बंद होनी चाहिए, यानी कि जैसे ये कंटिन्यूटी दिखाता है वो यहाँ पे बंद होना चाहिए। ऐसा होता है तो ये दोस्तों ये बायोमीटर सही है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों तो ये बायोमीटर हमें वहाँ पे चेंज करना पड़ता है। इस तरह से दोस्तों अगर डबल डोर फ्रिज में ऊपर ठंडा होता है या ऊपर कूलिंग कॉइल के ऊपर फुल आइस जम जाता है तो उसी टाइम आपको क्या क्या चेक करना है दोस्तों। आपको सबसे पहले फैन मोटर चेक करना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हमें जो टाइमर है ये डबल डोर का, उस टाइमर को यहाँ पे हमें चेक करना है। बाद में तीसरे नंबर पे हमें यहाँ पे जो इसका हीटर है दोस्तों, इस हीटर को चेक करना है दोस्तों। और चौथे नंबर पे हमें यहाँ पे क्या चेक करना है दोस्तों, इसका जो थर्मल फ्यूज़ है, इस थर्मल फ्यूज़ को यहाँ पे हमें चेक करना है। और 5 नंबर पे यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, इसका जो बायोमीटर है दोस्तों, इस बायोमीटर को हमें यहाँ पे चेक करना है। अगर दोस्तों ये सब चेक करने के बाद ये सब सही है, फिर भी यहाँ पे हमारा जो फ्रीजर है इसमें फुल आइस जम रहा है दोस्तों इस कूलिंग कॉइल के ऊपर, तो लास्ट का ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसमें लास्ट का ऑप्शन यही है कि दोस्तों इसका जो वायरिंग है, डबल डोर का पूरी वायरिंग है, वही हमें यहाँ पे चेंज करनी पड़ती है। वहाँ हमें यहाँ पे जो वायरिंग है पुरानी वाली, उसको हटा के वहाँ पे हमें खुद दूसरी वायरिंग बनानी पड़ती है, तब ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। तो दोस्तों अभी आपने पूरा प्रैक्टिकली देख लिया है कि डबल डोर फ्रिज में अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि ऊपर फ्रीजर में ठंडा होता है लेकिन नीचे वो कम ठंडा नहीं होता है, ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है तो हमें कौन से पार्ट चेक करने पड़ते हैं और उसमें से कौन से पार्ट हमें चेंज करने पड़ते हैं, ये अभी आपने पूरा प्रैक्टिकली देख लिया। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि अगर डबल डोर फ्रिज में ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों को भी पता चल जाएगा।